इस भारत भूमि में जब बुद्ध भगवान की धर्म प्रवृत्तियाँ चल रही थी, उनका धर्म का प्रचार चल रहा था, तो उसी कड़ी में उनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था चक्षुपाल। पहले तो उनका नाम शायद महिपाल था। वो किसी संपन्न सेठ साहूकार के बेटे थे और फिर जब एक बार उन्होंने बुद्ध के सत्संग में बैठने का मौका मिला उनको और सत्संग सुना तो उनको वैराग्य हो आया। क्योंकि जैसे कि भागवत में भी जिक्र आता है, जो कि पद्म पुराण की एक कथा है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते पृथ्वीलोक पे आए। उन्होंने सोचा कि हमने कलयुग का टाइम देखा नहीं है, कलयुग में लोग कैसे रहते हैं, ज्ञान भक्ति की क्या स्थिति है। तो कहते हैं उनको, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, उनको एक युवा स्त्री रोती हुई दिखाई दी यमुना किनारे और उनके साथ दो वृद्ध बीमार व्यक्ति भी वहीं लेटे हुए दिखाई दिए। हालांकि हम अभी जो कथा सुना रहे हैं वो चक्षुपाल बौद्ध भिक्षु की है, लेकिन ये कथा थोड़ी बीच में प्रसंग आ गया। प्रसंग इसलिए आया कि जब कोई महापुरुष होता है तो उसी के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य का ज़्यादा विकास होता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो कुछ देखता है तभी उसको ज़्यादा विश्वास होता है। सिद्धांत तो शास्त्रों में सदा से ही लिखे हुए हैं, लेकिन वे सिद्धांत बिना देखे हुए, बिना प्रत्यक्ष किसी इंसान के माध्यम से देखे बिना मन का विश्वास करना थोड़ी कठिनाई हो जाती है। तो नारद जी जब वहाँ उस युवा स्त्री के पास देखा कि उनके पास दो बीमार और वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो और ये कैसे बीमार हो गए, क्यों लेटे हुए हैं, क्या बात है। तब उस युवा स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे बेटे हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। तब नारद जी ने पूछा कि फिर ये बीमार वृद्ध कैसे हो गए हैं, तुम जवान हो, इनकी माँ हो फिर भी, और ये तुम्हारे बेटे हैं फिर भी ये बूढ़े बीमार क्यों दिख रहे हैं। तब भक्ति मैया ने कहा कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मेरे को पढ़ने का मौका मिला, महाराष्ट्र में मेरी जवानी हुई, लेकिन गुजरात में आकर मैं बूढ़ी हो गई। फिर मैं जब यहाँ वृंदावन में आई यमुना किनारे, तब फिर से मैं जवान हो गई। मतलब भक्ति का पहले प्रभाव दक्षिण भारत में था। कहने का अर्थ यह है कि पहले दक्षिण भारत में भक्ति का ज़्यादा प्रभाव था, फिर दक्षिणी भारत से ही भक्ति इधर प्रसारित हुई, लेकिन वृंदावन में भक्ति शाश्वत मानी गई है। इसलिए भक्ति मैया ने कहा कि वृंदावन में मैं फिर से युवा हो गई हूँ, लेकिन मेरे बेटे अभी बीमार हैं, वृद्ध हैं, इनका क्या किया जाए। तब नारद जी ने उनको वेद, उपनिषद, गीता, सारे शास्त्रों के श्लोक बोल बोल के सुनाए। तो वो थोड़ी थोड़ी आँख खोलते, थोड़ा थोड़ा होश आता, लेकिन फिर से वापस गिर पड़ते। तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि इनका उद्धार कैसे हो, ज्ञान वैराग्य फिर से स्वस्थ कैसे हो। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि आप सनकादिक ऋषियों के पास जाओ, वे बताएंगे। फिर नारद जी घूमते फिरते वहाँ से बद्रिकाश्रम, जहाँ सनकादिक ऋषि रहा करते, वहाँ चले गए। वहाँ गए तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप कोई सत्कर्म करो। तब नारद जी ने पूछा, सत्कर्म क्या किया जाए। सत्कर्म तो बहुत तरह के होते हैं।
तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि उनको भागवत कथा सुनाओ। भागवत कथा का मतलब भक्तों की कथा, संतों की कथा, ज्ञानियों की कथा। तब नारद जी ने आकर उनको भागवत कथा सुनाने का प्रबंध किया और उनको भागवत कथा सुनाई गई और फिर वे ज्ञान वैराग्य फिर से जवान हो गए। मतलब जब भक्तों का संपर्क होता है या भक्तों के जीवन चरित्र देखने को मिलते हैं, उनकी वाणी का प्रभाव होता है, तो ज्ञान वैराग्य फिर से जवान हो जाते हैं। और भक्ति हमेशा जवान ही रहती है, क्योंकि भक्ति का संबंध काफी कुछ बहिर्मुखी होता है, बाहरी क्रियाओं पर निर्भर होता है। लेकिन ज्ञान मार्ग है, ये हमेशा अंदर की ही एनर्जी या मनोविज्ञान पर निर्भर होते हैं। भक्ति तो क्या है, भक्ति में गुणगान कर लो, पाठ पूजा कर लो, सब कुछ भक्ति में चल जाता है। लेकिन ज्ञान वैराग्य के लिए स्पेशल मन चाहिए, स्पेशल जानकारी चाहिए, तभी ज्ञान वैराग्य जीवित होते हैं। और ज्ञान वैराग्य तभी ज़्यादा जीवित होते हैं जब किसी ज्ञानी वैरागी संत महापुरुष का संग मिल जाए, उसको प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिल जाए। तो ऐसे ही जब बुद्ध भगवान की सत्संग चर्चा में महिपाल चक्षुपाल को बैठने का मौका मिला, तब वे उनके वैराग्य से, उनके वचनों से प्रभावित होकर उनके मन में भी वैराग्य का ख्याल आ गया और उन्होंने अपने भाई को अपना सारा धन संपत्ति का हिस्सा देकर भिक्षु बनने की बात कही। तो उनके भाई ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका मन पक्का हो चुका था। उनके अंदर वैराग्य की दीवानगी, वैराग्य की बीमारी भीतर तक घुस चुकी थी। फिर वो बुद्ध भगवान के पास आए और उनसे संन्यास दीक्षा ली, बौद्ध भिक्षु बन गए। फिर बौद्ध भिक्षु बनते ही उस समय चौमासा बोलते हैं, जिसको वर्षा काल का टाइम होता है, वो समय शुरू हो रहा था। लगभग मान के चलो 15 जून के आसपास या जेठ साढ़ का महीना होता है, आधे साढ़ का, वहाँ से चौमासा शुरू मानते हैं। तो जैन मुनियों में भी चौमासा ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा जैन मुनियों में होता है। वो चौमासे के टाइम में एक जगह ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, एक गांव या एक शहर को छोड़ के। उनका ये प्रतिज्ञासी मान लेते हैं। राजस्थान में भी राम स्नेही साधु सन्यासी होते हैं, वो भी चौमासे का पालन करते हैं। कहीं 2 महीने का करते हैं, कहीं 3 का करते हैं, कोई 1 महीने का ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेता है, 1 महीने में ही। उनका उद्देश्य होता है कि चौमासे का टाइम में जीव जंतु ज़्यादा पैदा हो जाते हैं और नदी नालों से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आना जाना नहीं चाहिए। इसे आने जाने में परेशानी होती है, जीव जंतुओं की हिंसा भी होती है। ऐसा करके ये चौमासे का प्रचलन चला। लेकिन आजकल तो सुख सुविधाएं हो गई हैं, पुल बन गए हैं, जीव जंतुओं का भी ऐसा कुछ नहीं रहा, लाइटें हो गई हैं। पहले जीव जंतुओं का खतरा होता था कि घर में लाइट नहीं होती थी, तो बहुत सारे जैसे ही कोई लालटेन या दीपक जलाओ तो जीव जंतु इकट्ठा हो जाया करते थे। तो उस डर से भी चौमासे का नियम के पालन में लोगों की रुचि थी। तो चक्षुपाल ने क्या किया, एक प्रतिज्ञा की। अब चौमासे के 3 महीने तक, जैसे सावन भादवास को जैसा मान लो, चौमासे के 3 महीने तक मैं जमीन से पीठ नहीं लगाऊंगा। या तो मैं बैठ के ध्यान करूंगा या मैं चलते फिरते ध्यान करूंगा। बस मैं हमेशा नॉन स्टॉप 24 घंटा ध्यान में ही रहूंगा, ध्यान साधना में ही रहूंगा। अगर नींद आएगी तो खड़े खड़े आ जाएगी या बैठ के आ जाएगी। और उन्होंने ध्यान साधना शुरू कर दी। ध्यान साधना शुरू की तो कुछ ही दिनों में उनकी आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो गई, समस्या होने लग गई। फिर उन्होंने, किसी ने, जो उनके आसपास कोई था, दूसरे भिक्षु थे, संत थे, साधु सन्यासी थे, उन्होंने किसी डॉक्टर वैद्य को बुलाया। डॉक्टर वैद्य ने उनका हाल देखा तो उन्होंने एक दवाई दी और बोले ये दवाई आंख में डाल लेना, लेकिन दवाई आंख में डाल के लेटना पड़ेगा, अगर नहीं लेटोगे तो ये दवाई काम नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने दवाई तो ली, आंख में डाल ली, लेकिन वो लेटे नहीं और दवा ने काम किया नहीं। और धीरे धीरे उनकी आंख का संक्रमण
बढ़ता चला गया और 3 महीने पूरे होते होते इधर आंख का संक्रमण बढ़ता गया, इधर भीतर से साधना और ध्यान का विकास भी होता गया। दोनों काम एक साथ होते गए और जब 3 महीना पूरा होते होते उनकी आंख की रोशनी कम होती चली गई, पुतलियां फटने लगी, नसें खराब होने लगी आंखों की और आखिरकार उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल चल गई। आंखों की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई, दिखना वखना बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन जैसे ही दिखना बंद हुआ वैसे ही उनको भीतर से आत्मज्ञान अरहत संबोधि का अनुभव हो गया। ये दोनों काम संयोग से एक साथ ही घटित हुए। ये भी उनके जीवन का एक अलग ही स्पेशल ही संयोग था कि इधर आंखों को जाना, इधर भीतर की आंख का खुलना। फिर उनको अरहत पद या संबोधि या ज्ञान की अवस्था का बोध हो गया। अपने भीतर से जो पूर्ण संतुष्टि होती है वो उनको मिल गई, जहां उसको मिलने के बाद, उस संतुष्टि को मिलने के बाद इंसान के लिए संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, वहां पूर्णता हो जाती है। फिर एक बार क्या हुआ, उनको अरहत पद हो गया, संबोधि मिल गई। एक बार क्या हुआ कि बरसात का टाइम था, काफी टाइम बाद की बात है, अगली बरसात का टाइम था या उस समय का टाइम की वही बरसात का टाइम था, 3 महीने पूरे हुए ही थे। उसी टाइम की बात है कि वो बाहर घूम रहे थे और बाहर घूम रहे थे तो बाहर उस समय बरसात में काफी जीव जंतु आ जाते हैं, अभी भी आते हैं, पहले भी आया करते थे। जब जीव जंतु बरसात में हो जाते हैं तो वो काफी पैरों के नीचे आकर उनके मरने की संभावना हो जाती है। तो कोई आंख वाला हो तो वो देख सकता है और जिसको दिखाई नहीं देंगे और वो बाहर घूमेगा कहीं भी रास्ते में तो कुछ जीव तो मर ही जाते हैं, जैसा कि हम सब भी देखते हैं चौमासों के टाइम में। आजकल थोड़ा जीव कम भी हो सकते हैं, पहले के टाइम में पहले प्रकृति ऐसी थी, जीव ज़्यादा थे। हम पहले देखा करते थे कि वो कीड़ियाँ होती थी, उनके पंख उगाते थे, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाया करती थी लाइट के आसपास। अब थोड़ी कम दिखती हैं वो। तो बहुत सारे जीव उनके घूमने फिरने से मर गए थे शाम के समय या पिछले दिन। जब अगले दिन दूसरे बौद्ध भिक्षुओं ने, सन्यासियों ने जाके देखा तो वहाँ बहुत सारे जीव मरे पड़े थे। उन्होंने बुद्ध भगवान से शिकायत कर दी कि आपके जो भिक्षु हैं, अभी 3 महीने हुए हैं, इनके पैरों से बहुत सारे जीव मर गए हैं। तो बुद्ध भगवान ने कहा उनको दिखता नहीं है, उनकी आंखें चली गई हैं, तो उन्होंने जानबूझकर मारे नहीं। और जो जानबूझकर नहीं मारता उसको पाप कैसे लग सकता है? क्योंकि पाप तभी लगता है जब कोई जानबूझकर गलती करता है, जिसके अंदर अपराध भावना होती है कि मैं ये अपराध करूं। उन्होंने जानबूझ के किया नहीं, अब संयोग से मर गए तो मर गए। फिर बुद्ध ने यह भी कहा कि उनके ऊपर अब जो चक्षुपाल है उनके ऊपर पाप पुण्य लागू नहीं होते हैं, क्योंकि पाप पुण्य तभी तक लागू होते हैं जब इंसान अज्ञान में होता है। जब वो संबुद्ध हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, सचखंड सतलोक का ज्ञाता हो जाता है, तो उसके लिए पाप पुण्य का अर्थ खत्म हो जाता है। फिर भिक्षुओं ने पूछा बुद्ध भगवान से, अगर चलो ये तो ठीक है पाप पुण्य खत्म हो गए, लेकिन ये अंधा कैसे हुए? चक्षुपाल भिक्षु है, इनकी आंखें कैसे चली गई? तब बुद्ध भगवान ने कहा पिछले जन्म में ये जो थे ये एक वैद्य थे, डॉक्टर वैद्य, और इन्होंने किसी गरीब स्त्री को दवा दी थी और धीरे धीरे उनकी आंखें ठीक भी हो गई थी लगभग। लेकिन उस स्त्री ने दवा लेने से पहले वायदा किया था कि मेरे पास पैसे तो हैं नहीं और मेरी आंख अगर ठीक हो गई तो मैं आपके घर में कुछ सेवा कार्य करने आ जाया करूंगी हमेशा। लेकिन उसकी आंख ठीक होने के बाद वो स्त्री मुकर गई। वो बोली अब मेरे पास टाइम है नहीं, टाइम नहीं है तो कैसे आऊं? फिर उन्होंने जो चक्षुपाल पिछले जन्म में वैद्य थे, उन्होंने किसी बहाने से उनको बुलाया और कहा
तुम्हारी आंखों के ठीक करने के लिए अभी थोड़ी कमी रह गई है, ये दवा पूरी ले लो, फिर पूरी आंखें ठीक हो जाएंगी। और उनको धोखे से ऐसी दवा दे दी जिससे वो स्त्री पूर्ण रूप से आंखें खोने की स्थिति हो गई, मतलब उनकी पूरी आंखें खो गई, आंखों की रोशनी खो गई और वो पूर्ण रूप से अंधी हो गई। ये काम उस वैद्य ने ईर्ष्यावश किया था और एक स्त्री जो ठीक हो चुकी थी वो फिर से अंधी हो गई। उस पाप की वजह से, उस कर्म की वजह से ये जो चक्षुपाल है इनको इस जन्म में ये अंधापन मिला। इस वजह से उनकी आंख खराब की, इस वजह से इनकी आंख भी खराब की, क्योंकि प्रकृति प्रतिक्रिया करती है। प्रकृति में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अब इसको ये मान लो कि भगवान ने ये नियम बनाया है या प्रकृति में ये नियम ऑटोमेटिक है, अब जो भी हो जैसे भी हो। लेकिन चक्षुपाल ने पिछले जन्म में जो कर्म किया वो किया, लेकिन इस जन्म में उनका मन अच्छा था, मन के भीतर संकल्प मजबूत था, तो उन्होंने संबोधि प्राप्त कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया। हालांकि बुद्ध भगवान का मार्ग मध्यम मार्ग है और चक्षुपाल ने जो साधना की वो जैन धर्म से मिलती जुलती साधना हो गई थी, क्योंकि जैन धर्म में जो कायोत्सर्ग होता है उसमें इसी तरह का संकल्प लिया जाता है। अगर इतने समय के लिए मैंने ये संकल्प ले लिया तो फिर मेरे शरीर का चाहे कुछ भी हो जाए मैंने इस संकल्प को नहीं तोड़ूंगा। ऐसे ही चक्षुपाल ने जब 3 महीने का संकल्प लिया नहीं लेटने का, पीठ जमीन से नहीं लगाने का, तो वो डॉक्टर वैद्य के कहने के बावजूद भी नहीं लेटे और अपने संकल्प पर अडिग रहे। ये हठयोग का मार्ग है। अब हठयोग है वो किसी भी संप्रदाय में हो सकता है, ये किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है, न कि किसी मार्ग पर। संत महापुरुष अलग अलग मार्गों की बात करते हैं, कुछ हठयोग की भी करते हैं, कुछ सहज योग की भी करते हैं, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, कुछ भक्ति करते हैं। लेकिन हर जीव का अपना प्रारब्ध होता है, अपना स्वभाव होता है, उसी के अनुसार वो किसी भी मार्ग पर चलता हुआ भी उसी आदत के अनुसार हठ में या सहजता में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। हालांकि बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था, उसमें हठ की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका प्रारब्ध था, स्वभाव था, तो उन्होंने कर लिया और पाप भी लिया। अब जो लोग पा लेते हैं उनका इतिहास में नाम लिखा जाता है, जो नहीं पाते हैं उनका नाम गुमनाम हो जाता है। बहुत साधक ऐसे होते हैं जो सफलता प्राप्त कर भी लेते हैं, बहुत ऐसे भी होते हैं जिनको एक जन्म में सफलता नहीं भी मिलती है, तो उनका नाम इतिहास से खो जाता है। बाकी हर जीव का अपना स्वभाव है, कोई हठ करना चाहे तो हठ कर सकता है, सहजता से करना चाहे तो सहजता से प्राप्त कर सकता है। प्राप्त एक ही चीज होनी है, हठ से भी वही होगा, सहजता से भी वही होगा। जैसे बीकानेर वाले संत हुए हरिराम जी महाराज, उन्होंने कहा है सहज मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, हरिया जीव और शिव का एक गांव एक ठाव। अब उस तत्व का तो गांव ठाव सब कुछ एक ही है, वो तो मिला हुआ ही है। जिसको हम खोजते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, वो मिला हुआ ही है। बस राग द्वेष छूट जाए, राग द्वेष छूटते ही अहंकार छूट जाएगा, अहंकार राग द्वेष छूटते ही मन की चंचलता मिट जाएगी, मन की चंचलता मिटते ही जो है वो उसको ब्रह्म ज्ञान कहो, तत्व ज्ञान कहो, आत्म ज्ञान कहो, सचखंड कहो, सतलोक कहो, सब कुछ बस वही है।